5 दिसंबर 1945 यूएस नेवी की तारीख का सबसे बुरा तरीन दिन। 5 दिसंबर 1945 दोपहर के 2:10 पर यूएस नेवी के 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर 14 क्रू मेंबर के साथ रोजाना 3 घंटे की ट्रेनिंग के लिए अटलांटिक ओशन पर उड़े। इन प्लेन्स को 28 साल लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर लीड कर रहे थे, जिनके पास 2000 घंटे फ्लाइट एक्सपीरियंस मौजूद था। प्लेन्स जिनमें इतना फ्यूल मौजूद था कि 4 घंटे हवा में रह सकते थे, लेकिन इनकी ट्रेनिंग फ्लाइट सिर्फ 3 घंटे थी, जिसमें इन्होंने हैन एंड चिकन शाउट पर ट्रेनिंग के लिए बॉम्ब गिराने थे। शाम के 5:10 पर वापस बेस स्टेशन फोर्ट ल्यूडरडेल फ्लोरिडा वापस आना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये 5 प्लेन हमेशा के लिए गायब हो। असल में इनके साथ हुआ क्या था? प्लेन्स के टेक ऑफ करने के 30 मिनट बाद फ्लाइट लीडर चार्ल्स सी टेलर की तरफ से एक मैसेज आया कि उसका कंपास काम नहीं कर रहा और वह पूरी तरह गलत डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। और इसके साथ अचानक मौसम भी खराब हो गया और चार्ल्स सी टेलर की तरफ से आखिरी मैसेज आया, I don't know where we are. We must have got lost after that last turn. और इसके बाद टेलर ने ऑर्डर दिया कि प्लेन्स को मजीद समंदर की तरफ लेकर जाओ, क्योंकि उस वक्त उसको लगा कि बेस स्टेशन इस तरफ है। 4 घंटे समंदर के ऊपर उड़ने के बाद जब प्लेन का फ्यूल बिल्कुल खत्म हो गया तो टेलर ने अपने साथियों को ऑर्डर दिया, सारे इकट्ठे हो जाओ और जब भी हम में से एक प्लेन नीचे गिरे तो बाकी भी साथ लैंड कर जाएं। और इस तरह बरमूदा ट्रायंगल के अंदर हिस्ट्री का सबसे बड़ा वाकया पेश आया और ये जहाज फिर कभी न मिलने के लिए गायब हो गए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इनकी तलाश में भेजा गया PBM मरीनर भी मिस्टीरियसली गायब हो गया। हकीकत में इस प्लेन के साथ क्या हुआ, इसके रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं, जिनमें से एक ये है कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर एलियंस मौजूद हैं, जिन्होंने इन प्लेन्स को हाईजैक कर लिया था और एक्सपेरिमेंट के लिए अपने प्लेनेट पर ले गए। दूसरी थ्योरी ये है कि ट्रेनिंग की फ्लाइट से पहले चार्ल्स सी टेलर ने बेस इंचार्ज से रिक्वेस्ट की थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आज उसकी जगह पर किसी और से लीड करवाया जाए, लेकिन इस वाक़े की रिपोर्ट में नेवी ने इस मौजू पर किसी किस्म की कोई बात नहीं की। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो हकीकत इन सब वाकयात के बिल्कुल बरक्स है। फ्लाइट के दौरान अचानक मौसम खराब होने और बहुत ज्यादा फोग आ जाने की वजह से कैप्टन को कुछ क्लियर नहीं नजर आ रहा था और इसी वजह से उसने वेस्ट में जाने की बजाय जिस तरफ साफ जमीन थी, चार्ल्स सी टेलर ने अपने साथियों को नॉर्थ की तरफ बढ़ने के लिए कहा। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए यूएस नेवी की रिपोर्ट के मुताबिक उन 5 प्लेन्स में से एक प्लेन के पायलट को ये कहते हुए सुना था कि डैम इट, If we would fly west, we would get home. और 1945 में क्योंकि जीपीएस मौजूद नहीं थे और समंदर के ऊपर प्लेन के पायलट पूरी तरह कंपास पर डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन इस वाकये में टेलर का कंपास बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो उसको डायरेक्शन का नहीं पता था। प्लेन्स गलत डायरेक्शन में तब तक उड़ते रहे जब तक उनका फ्यूल खत्म नहीं हो गया और वो समंदर में गिरकर तबाह नहीं हो गए। यही बात उनकी तलाश में भेजा गया PBM मरीनर त्यारा। उसके बारे में मशहूर था कि ये उड़ते हुए फ्यूल बॉम्ब है। कहा जाता है कि PBM मरीनर में आग लग गई थी और वो ब्लास्ट होकर समुद्र में गिर गया था। क्योंकि PBM मरीनर की आग लगने से तबाह होने की बहुत सारी रिपोर्ट पहले भी आ चुकी थी, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये प्लेन्स गिरकर पानी में तबाह हुए थे तो इनके पार्ट्स अभी तक क्यों नहीं मिले? ये वाहिद सवाल आज तक एक्सपर्ट्स को तंग कर रहा है और यूएस नेवी ने इनकी तलाश के लिए बहुत सारे मिशन कर चुकी है, लेकिन कोई भी इस कदर कामयाब नहीं हो सका कि वो कह सके कि हमने समंदर के अंदर एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर का कोई एक पार्ट भी ढूंढ लिया है और ये हादसा बरमूदा ट्रायंगल की आइडेंटिटी बन गया है।